अगर किसी इंसान को हमारी वजह से तकलीफ़ होती है तो हमारे सारे सजदे बेकार हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपने गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्यारी प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। शाहरुख का जो वीडियो अपलोड हुआ उसके बाद उसने डिलीट या प्राइवेट कर दिया वीडियो। मतलब डिलीट और प्राइवेट या कुछ भी करे क्या फ़ायदा होता है। जिन्होंने देखना होता है वो तो जैसे इनकी नोटिफिकेशन आता है वो देख लेते हैं। जिन्होंने डाउनलोड करना होता है वो फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये लोग हाइड कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो डरा धमका प्राइवेट करवा दिया, हाइड करवा दिया। मतलब वो एक ड्रामा, सिर्फ एक सीन क्रिएट करना है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है। कितना और ये लोग उल्लू बनाएंगे, कितना। ये जो शाहरुख ने बातें की, ठीक है, तारा क्या है नहीं है, मैं तो उस चीज़ पे जाती ही नहीं हूँ। ये तो 3 साल से ये खेल चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि ये जो सपोर्टर्स है, हेटर्स बने हुए, ये लोग कभी इस चीज़ को ख़त्म होने नहीं देंगे। भले वो दोनों बहनों का आपस में सब चीज़ सेट है, खुश हैं वो लोग, आपस में गिफ्ट दे रहे हैं, ले रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है उनकी आपस में। लेकिन जो ये बीच में जो लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो लोग इस चीज़ को ऐसे ही रखेंगे और इन बहनों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। ख़ासकर तारा को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। जितना लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं, दूसरे लोगों का प्यार उसके लिए और बढ़ता जा रहा है। इन्होंने पूरी कसम उठा रखी कि अपने पाकिस्तान को ये पूरी तरह से बदनाम करेंगे। पाकिस्तान के हुकूमत को बदनाम करेंगे, इदारों को बदनाम करेंगे, एफआईए को भी बदनाम करेंगे। मतलब एफआईए वाले ने इसको बुलाया, नैनू के शौहर को, और बुलाकर पता नहीं क्या किया नहीं किया वो एक अलग बात है, बाकी सबको साथ रखा। मतलब जो तारा की एक बड़ी सिस्टर बनी हुई है या अम्मा बनी हुई है, उनको भी बुला कर ले आए वो लोग। सबको बीच में बिठाकर क्या कोई पार्टी शार्टी कर रहे थे। और सबसे हंसी की बात तो ये है कि कैसे तैसे करके वो बेचारा निकल गया। एफआई के हाथ में गया, उनके पास घुसा और उसके बाद वो जादू की छड़ी घुमाकर निकल कर आ गया किसी तरह। क्या आप लोग को यकीन है कि वो आदमी सच बोल रहा है। यहाँ मसला क्या हो जाता है पता है, कि किसी के बारे में बात करो जो सलमा सपोर्टर है, जो ज़बरदस्ती के सपोर्टर, सलमा सपोर्टर नहीं कहूँगी क्योंकि सलमा ने तो किसी को सपोर्टर रखा ही नहीं है। उसने तो क्लियर बोल दिया मुझे नहीं चाहिए सपोर्टर। ये ज़बरदस्ती के सपोर्टर, सरदर्द है सलमा का। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, नैनू और शाहरुख सही है। वो किसी हाल में भी सच्चा बताना चाहते, भले ये लोग भी सही नहीं है। मतलब ये सब मिले हुए, तारा से कोई अलग नहीं है। अगर आप लोग सोचते हैं ना कि नहीं ये शाहरुख अलग है, नैनू अलग है, नहीं नहीं नहीं, ये सब तारा के साथ ही मिले हुए हैं। और तारा के कहने पर या तारा से मिलकर ये जो भी कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो अपलोड हो चाहे कुछ भी हो। इन लोगों को बदनामी से कोई लेना देना नहीं है। इनका बस डॉलर आना चाहिए, इनको ट्रेंडिंग में रहना चाहिए। जितना इनकी बदनामी होगी इतना लोग इन पर रिएक्शन देंगे, इतना लोग इनको जाके देखेंगे। मेन मकसद ये है। तो शाहरुख ने जो बातें भी की, एक बात भी उसमें सच्चा नहीं था, सारा ऐसे स्क्रिप्टेड थी। साफ पता चल रहा था कि झूठा मक्कार है। सबसे बड़ी बातें बताया भी इस टाइम पर जब कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तुम सच्चे थे, सब कुछ तुमने सच बोला, हर बात तुम्हारी सच्ची थी। अब लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं थी तुम लोग के बीच, तो अभी अचानक तुम्हें ये कहानी क्यों याद आ गया। देखे, इन लोगों ने वो अकबर अंकल की शादी की ड्रामा किया, उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर फातिमा भी आजकल पकड़ी गई है उसके ड्रामे और शौहर के साथ, डीडी के साथ। मतलब डीडी का जो कहानी है वो भी इनको उरूज तक नहीं लेकर गया। मतलब बस ओके ओके इनका फ़ायदा हुआ, इतना कुछ आसमान तक ये नहीं पहुंच गए। तो अब ये आ गया फिर बीच में। मैंने कहा ना कि जहाँ एक चीज़ इनका ख़त्म होगा ना वहीं से और एक चीज़ शुरू हो जाएगी। मतलब विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न का अभी इसने वीडियो अपलोड कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं तारा सच्ची है ये झूठा है, नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ।
सब कुछ ठीक है, जो जितना ख़राब है, जो जितना गलत है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमें जो नज़र आ रहा है हम उतना तक ही बोलेंगे ना। लेकिन इस आदमी ने अभी जानबूझ के ये बातें क्यों की, और किया था तो हिम्मत करके फिर वीडियो अपलोड छोड़ देता। ये जो ये डिलीट कर देते हैं या प्राइवेट, क्या इनको नहीं पता कि डाउनलोड किया हुआ है? इसका पूरा वीडियो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है, मैंने तो नहीं डाउनलोड किया, मेरी एक फ्रेंड ने डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सअप में हाफ हाफ करके भेजा है। यहाँ तक लोग बात कर रहे हैं कि नैनू के शौहर को जान का ख़तरा है। जान का किस चीज़ का ख़तरा है? अगर किसी ने इतना हिम्मत करना होता और कुछ करना होता तो उसी दिन ना उड़ा देते। और उस वक्त इसने आकर कहा था कि हाँ मैं छोड़ कर आता था होटल में और ये करता था। देखिए ये सारे ड्रामा है, सिर्फ़ और सिर्फ अभी भी ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियंस को, व्यूवर्स को धोखा दे रहे हैं। हर चीज़ में ये मिलकर इन्होंने प्लान किया। इनको गंदगी से कोई लेना देना नहीं है, इनके अंदर शर्म हया नहीं है। इनकी माएँ भाग जाती हैं, इनकी बेटियां भाग जाती हैं, इनकी घर की मर्द पता नहीं क्या क्या नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। इनको कोई चीज़ में शर्म हया कुछ भी नहीं है। ये जो कहानी इसने सुनाया, मुझे यहाँ बुला रहे थे, फिर मेरी नैनू की वालिदा जो है रूबी जी ने कहा नहीं नहीं यहाँ से ही कर लो, फिर वो नैना प्रेग्नेंट है, ये है, सारे ड्रामा है। कहीं इस दिन ये लोग बैठ के माफ़ी मांग रहे थे। माफ़ी का जो वीडियो इन्होंने अपलोड किया था कि जो हमने कहा वो गलत था या जो भी, उस वक्त भी ये नैना की शक्ल देखकर साफ बता सकते थे हम लोग कि ये ऐसे ही ड्रामे कर रही है। कोई अगर दिल से कुछ चीज़ डर के और दहशत में करता है ना, तो उसकी शक्ल सूरत ही अलग होती है। कोई डर दहशत नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ अदाकारी चल रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ आपसी दुश्मनी दिखाकर व्यूवर्स को उल्लू बनाना होता है कि देखो आपस में हमारी कितनी दुश्मनी है, हमारी कितनी लड़ाई झगड़ा है। किसी ने आज बोला एक कुछ रिएक्शन वालियाँ इन बहनों के साथ मिले हुए, जैसे तारा और सलमान दोनों के साथ मिले हुए, तो जानबूझ के इस चीज़ को, हर जो चीज़ मार्केट में आती है ना उसको हाइप देते हैं, सपोर्टर बन के हाइप देते हैं कि लड़ाई झगड़े हो, बातें हो, कि लड़ाई झगड़े कंटिन्यू रहे, ख़त्म ना हो जाए, मतलब खामोशी ना छा जाए। वरना सलमा खामोश हो गई है, तारा उस चीज़ पर बात नहीं करती है। आज तक उस सबर वाली ने तो बात ही नहीं किया। हम तो खुद उसकी सबर पर हैरान है कि जिस बहन ने उस पर इतनी बड़ी तोहमत लगाई, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी भोली बेचारी, पता नहीं खुद को क्या समझती है। दुनिया वालों ने इस पर थूक रहे हैं, दुनिया वाले इसको गंदा कह रहे हैं, जेड कह रहे हैं, पता नहीं किस किस नाम से कह रहे हैं। लेकिन जिस बहन ने तोहमत लगाया, जिस जीजा ने आकर दुनिया के सामने कहा कि मेरा तो एक बार था, इसको तो पहले से ही एक्सपीरियंस है, फिर भी इस औरत ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का क्या मतलब है? इसलिए कुछ नहीं किया कि वो चाहती है कि ये बातें ऐसे ही चलता रहे। इनके पास और नया कोई कंटेंट नहीं है, यही बातें जितना चलती रहेगी इनके ऊपर लोग बातें करेंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे और रिएक्शन वालियाँ हैं, सब रिएक्शन देंगे। और नए नए कितने रिएक्शन चैनल बन रहे, वो भी रिएक्शन देंगे। तो फ़ायदा किसका हुआ? इनका हुआ। कोई इनमें अलग नहीं है, एक दूसरे से मिले हुए सारे गेम खेल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं हर जगह। मतलब इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, आप देखिए इतना बड़ा रजब को आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब उसके व्यूज़ कैसे आते हैं। विदिन 2 आवर्स का 7-8 लाख व्यूज़ तो उसके बंदे का आ जाता है, मिलियन से ऊपर उसके व्यूज़ जाते हैं। आपने कोई फेक कंटेंट बनाते हुए देखा, कोई फेक हरकत करते हुए देखा? बिल्कुल नेचुरल चीज़ें करता है, अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ हंसी मजाक जो भी करना है, मैं तो कहती हूँ बेस्ट है, बेस्ट। लेकिन ये जो फेक मक्कार झूठे लोग हैं ना, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। शाहरुख को आप लोगों ने देखा है, वो नैनू की ऑर्डर पे चलता है, कहता है कि मुझे लोग मना कर रहे थे फैमिली मेम्बर। तो अभी इसकी बीवी जो है, जब ये कुछ अपलोड कर देता है फिर वो आ जाती है, मैंने लड़ाई कर लिया, मैंने ये कर लिया शाहरुख के साथ। आप लोग को लगता है कि वो कुछ मना करेगी और इसका ये जो टट्टू शौहर है, जो जिसकी कोई औकात नहीं है, वो कुछ एतराज़ करेगा? वो खुद कामकाज कुछ करता नहीं। इनकी मर्द कामकाज नहीं करते हैं, ये अपनी औरतों के टुकड़ों पर पलते हैं। इनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये वो गंदे लोग हैं, बाप बेटे को बदनाम करता है, बेटा बाप को बदनाम करता है, माँ बेटे के बारे में उल्टा सीधा बोलती है सोशल मीडिया में आकर, बेटा माँ के बारे में गंदी गंदी बातें करता है, बेटा उन लोगों के साथ दोस्ती रखता है जो उसकी बहन की बॉडी के पार्ट्स को इन्हेंस कर करके दिखाते हैं। और अब कभी भाई बहन को बोल रहा है तुम मेरे लिए मर गई हो, तुम्हारा जनाजा निकल गया है, कभी बहन भाई को बोल रही है कि तुम्हारा जनाजा निकल गया। आज सब एक है ना, एक ही घर के अंदर है, वरना इन्होंने गंदगी करने में कोई कमी छोड़ी थी? खुद आप लोग बताएं किस किस हद तक ये लोग नहीं गिरे हुए थे। बोल रहा था ना आज वीडियो अपलोड करके डिलीट करके,
तो ये उन्हीं के घर का तो है, उन्हीं के घर का तो पालतू है। वो वही हरकतें करेगा जो सारे फैमिली मिलकर कर रहे हैं। अब इस बात का क्या गारंटी कि वो तारा के साथ ना मिला हुआ है। तारा नहीं बोला हो कि इस तरह के वीडियो अपलोड करो। ये लोग एक दूसरे से दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी एक दूसरे का राज, गंदे गंदे नाजायज़ गैर शरिया चीज़ें इनके एक दूसरे के पास पड़ा हुआ है। सबके सबके, एक के नहीं सबके। तो ये एक दूसरे के खिलाफ इसलिए नहीं चाहते। सिर्फ एक तारा की बात नहीं है, आप लोग फिर बुरा मान जाते हो ना। बात सिर्फ तारा की नहीं है, हर एक बंदा इनके घरों से हराम काम में मुब्तला है। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा काम नहीं करता है गंदा। हर एक बूढ़ा हो, जवान हो, हर कोई हराम चीज़ में उलझा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हो रहा है ना, क्या शाहरुख ने वीडियो अपलोड कर दी, डिलीट कर दी, तो एकदम से ना बात ना चीज़, जैसे इसकी सासू माम चली गई उधर रूबी जी, और 1 सेकंड में इसने कल वीडियो अपलोड कर दिया। उस वीडियो को लेकर रिएक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन में रिएक्शन। किस किस का फ़ायदा हो रहा है? शाहरुख का फ़ायदा हो रहा है, नैनू को फ़ायदा हो रहा है, अकबर फैमिली को फ़ायदा हो रहा है, तारा को भी फ़ायदा हो रहा है। जितने तारा के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं ना, तारा के हमदर्द और बढ़ चढ़ के निकल रहे हैं। वो क्लियर बोलते हैं, जो तारा को पसंद करते हैं वो क्लियर बोलते हैं। वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, हमें वो पसंद है, हम उसकी वीडियोस देखते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है वो क्या कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी बीच बीच में ये लोग ये सब बातें क्यों लेकर आते हैं? इसलिए लेकर आते हैं कि नई एक शुरुआत हो, कहीं ये ना हो कि ये बातें बिल्कुल खामोश हो जाए। तो इसने वही काम किया है अभी। कल से, जब से मेरे ख्याल में इसने वीडियो अपलोड किया, पता नहीं कितने कितने लोगों ने तो रिएक्शन दे दिया सिर्फ इसकी डिलीट वीडियो पर, और सबके पास वो सेव है। मेरे पास उसका पूरा वीडियो सेव है। लोगों की तरह इतना गाना गा गा के ये बातें वो बातें पर्सनल जाके कर नहीं सकती। मैं बिल्कुल शॉर्टकट में और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से बातें करती हूँ। यकीन माने ये सारा ख़ानदान मिला हुआ है। ये जो शाहरुख ने वीडियो अपलोड किया है ना, ये अकेले अपलोड नहीं किया है। नैनू भी इसमें मिली हुई है, तारा भी इसमें मिली हुई है, घर के एक एक बंदा, डीडी बीबी सब मिले हुए। सबको पता था कि ये इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहा है, और तारा की मर्ज़ी से ही इन्होंने अपलोड किया होगा। तारा की मर्जी से ही इसने अपलोड किया होगा, बिना मर्जी के अपलोड नहीं किया। ये एक दूसरे से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। एक औरत का नहीं है कि सिर्फ तारा की राज छुपे हुए, सबके राज हैं। ये सब गंदगी काम करते हैं, कोई भी ऐसा इनमें बचा नहीं है। इनके बूढ़ों को जाकर देख लें, इनके बूढ़ों की हिस्ट्री निकाल लें आप, उनकी भी कुछ ना कुछ गंदगी निकल कर आएगी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये सच बोल रहा है? सबसे पहले तो इस बेशरम बेगैरतों को ये शर्म नहीं आती कि अपने कंट्री को किस तरह बदनाम कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले टीजी का एक जो वॉइस लीक हुआ, उसमें अपने पाकिस्तानियों को कैसे उस औरत ने बदनाम किया। मैं खाना खिला देती हूँ, मैं इतने पैसे इसको दे रही हूँ, उतना पैसा रिश्वत उसको दे रही हूँ। अभी इसने क्या बोला, एफआईए ने बुला लिया था, उधर बुला के मेरे साथ बुरा सलूक किया उन्होंने। साथ टीजी को भी बुलाया था, जो तारा की सिस्टर है, उनको भी बुलाया था, ये था वो था, मेरे साथ ये किया उन्होंने, मेरे साथ ये मांगा उन्होंने, वो मांगा उन्होंने। जिसको जो चीज़ लेना होगा ना एफआईए वाले को, वो डायरेक्ट लेगा, मर्जी नहीं पूछेगा, मुझे दे दो प्लीज़, मुझे दे दो तुम्हारा चैनल, ऐसे बोलेगा। लेना होगा एक झटके में लेगा और ख़त्म करेगा हर चीज़। ये ड्रामेबाजी किसी और को दिखाए। जाहिल गवार लोग हैं, खुद तो जाहिल है, ये दूसरों को भी जाहिल समझते हैं। कि जो मर्जी कहे, जिसकी जो मर्जी रिएक्शन दे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो झूठा नंबर 1 है ना, जो कहता है ना मुझे तो काफ़ी दिन से कहना था, मैं कह नहीं पा रहा था, फैमिली रोक रही थी। तो आज तेरी फैमिली नहीं है तेरे पास, आज तेरी बीवी नहीं है, कोई भी नहीं है। घर खाली करके तुझे छोड़ के चले गए घर के अंदर। और वीडियो जो अपलोड हुआ उसके बाद उन्होंने नहीं देखा। आप लोग को लगता है, आप लोग को लगता है इस मर्द में इतना दम है? मर्द अलग ही होते हैं, ठीक है। मर्द जो होते हैं ना, इज्जतदार रेस्पेक्टेड मर्द जो होते हैं ना, वो अलग होते हैं। इनकी घरों की जो किसी मर्द को भी ले ले, एक में भी इज्जत नाम की चीज़ नहीं है, एक में भी इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। सारे बेशरम बेगैरत हैं। ये अपनी कंट्री का जो है ना, सिर्फ मुंह काला कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री का, अपने इदारों का, अपनी हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। इनको तो पाकिस्तान वालों को कोई पनिशमेंट देनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत को सुनकर, या एफआईए वाले को, या इदारों को जिनके बारे में ये बदनाम करते, जिनको, उनको चाहिए इनको सज़ा दे कुछ। पाकिस्तान में बैठ बैठ के जो औरतें सिर्फ रिएक्शन दे रही है, उनको चाहिए कोई एक्शन ले, कोई रिपोर्ट भेजे इनका कि देखो तुम लोग की इदारों को कैसे बदनाम कर रहे हैं ये लोग, किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर सही वाले को एफआईए पकड़ के लेके जाए और इससे सारी सच उगलाए कि अब सच बता, तुझे कौन लेकर गया था, कहाँ गया था, कैसे तू भाग कर निकला।
यहाँ सबका डॉलर का चक्कर है, जिसको बस टॉपिक मिल जाती है वो उस टॉपिक में लग जाता है, ए टू जी लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये क्या था, वो क्या था। अरे शॉर्टकट में बात करो ना, शॉर्टकट में बात करो कि इसको कोई पकड़ाओ। पाकिस्तान में बैठे हुए इतना दम नहीं है आप लोग के अंदर कि जो आके आप लोग के इदारों के बारे में गलत बोलता है, आपके पाकिस्तान के बारे में गलत बोलता है, आपके एफआई के बारे में गलत बोलता है, उनके बारे में जाके रिपोर्ट करो। तो इतना ही कहूँगी, इस फैमिली को देखना बंद करे, कम करे, मत इनको और सर पे चढ़ाए। ये बहुत ही गंदे, झूठे, मक्कार किस्म के लोग हैं। इनकी कोई बात में सच्चाई नहीं है। और रही बात दुआ बद्दुआओं की, मैं दूसरी औरतों की तरह किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ। मैं तो अपने दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं देती हूँ। मैं तो उनके लिए भी कहती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे। बहुत दुख कभी आ जाता है, मुँह से बोल देती हूँ, लेकिन अल्लाह के आगे उसी टाइम जाकर मैं तौबा करती हूँ कि अल्लाह मेरे मुँह से इस तरह गलत निकल आया, मुझे भी तू माफ़ करो, इनको भी माफ़ करो, इनको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। ये तो यूट्यूबर है, ऑन कैमरा कुछ और दिखा रहे, ऑफ कैमरा कुछ और दिखा रहे। मैं इतना सीरियस होकर इनकी वजह से क्यों बद्दुआ दूँ, क्यों खुद पर गुनाह लूँ, क्यों खुद के सर गुनाह चढ़ाऊँ। इनकी इतनी वैल्यू नहीं है, ना ही इतनी औकात है कि इनकी वजह से मैं कोई ऐसा गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लूँ। ये झूठे मक्कार लोग, ये साफ नज़र आ रहा है, 2-3 साल से आप लोग को दिख रहा है। और बाकी जो रिएक्शन वाले ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, ये भी सारे मिले हुए हैं, मतलब आग को बढ़ाने का काम करते हैं। इन सबको भी अच्छी तरह से पता है कि ये आदमी ने सबके मर्जी से, सबसे पता करके, सबने स्क्रिप्ट दिया होगा कि इस तरह बात कर और वीडियो अपलोड कर दे। तारा से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, आपस में इनका सब चीज़ सेट है। और अभी तो खामोशी है सब कुछ, फिर अचानक इसके अंदर कौन सा कीड़ा जाग गया, तो जानबूझ के ऐसे टाइम पे तारा के बारे में मतलब इस तरह की वीडियो अपलोड होना, तो फिर क्या बोलेंगे तारा के सपोर्टर्स, देखो तारा जैसे ही जा रही है कहीं घूमने के लिए, फ़ौरन इन्होंने कोई पंगा कर दिया। मतलब सिंपैथी तारा को और भी ज़्यादा इन चीज़ों से मिलती है, जितना उसको बुरा दिखाते हैं ये लोग या जानबूझ के कहते हैं पीछे, वो और भी लोगों के सामने अच्छी बन जाती है। देखो वो अच्छी है, इस बारे में और क्या बात करूं। बस इतना बोलूँगी कि ये झूठा मक्कार जानबूझ के प्लानिंग के साथ इसने वीडियो अपलोड किया, क्योंकि अब फिर इनका कंटेंट ख़त्म हो गया, ठंडे ठंडे व्यूज़ आ रहे हैं इनको, तो फिर कुछ हाइप तो देना था इसने, तो इसने आग लगा दिया आकर। और देख के रिएक्शन वालों ने पकड़ लिया। मैं तो वो रिएक्शन वाली हूँ, सबसे एंड में शायद जाके मैं रिएक्शन देती हूँ। बाकी तो दिन में शायद 3-3 4-4 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, लाइव लग रही है और ड्रामेबाजी हो रहे हैं। और कुछ रिएक्शन वालियाँ भी, पुरानी जो रिएक्शन वालियाँ हैं वो मिली हुई हैं इनके साथ। उनको मैं दोबारा फिर से कह रही हूँ कि आपस में इनका सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ और सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, डॉलर लेने के लिए ड्रामे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हराम के रास्ते से बचकर हलाल के रास्ते में चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।